दोस्तों, क्या दुनिया एक और बड़े महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? यूक्रेन, रूस और मिडिल ईस्ट के बाद अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक ऐसा टाइम बम टिक टिक कर रहा है जो कभी भी फट सकता है। हम बात कर रहे हैं चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव की। हाल ही में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। चीन के दर्जनों लड़ाकू विमान और घातक युद्धपोत ताइवान की सीमा के बेहद करीब उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन आदेश में घुस चुके हैं। आखिर चीन चाहता क्या है? क्या वाकई ताइवान पर हमला होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अभी जमीन पर क्या चल रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के कई लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने ताइवान को घेरना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक दो दिन के भीतर ही चीन के कई विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मेडियन लाइन को पार कर लिया। मेडियन लाइन वो अनौपचारिक रेखा है जो दोनों देशों को अलग करती है। चीन के विमान ताइवान के दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी आदेश एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल हो गए। ये आदेश क्या होता है? दोस्तों, यह किसी देश की आधिकारिक हवाई सीमा नहीं होती, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से तय किया गया एक ऐसा इलाका होता है जहां कोई भी विदेशी विमान आए तो उस देश की वायुसेना तुरंत अलर्ट हो जाती है। चीन जानबूझकर इन इलाकों में घुसपैठ कर रहा है ताकि ताइवान की तैयारियों को परखा जा सके। लेकिन यह विवाद आज का नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी है। चीन ताइवान को अपना एक अलग देश नहीं मानता। बीजिंग का साफ कहना है कि ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है और वह वन चाइना नीति का पालन करता है। चीनी राष्ट्रपति का तो यहाँ तक कहना है कि जरूरत पड़ने पर वे बलपूर्वक यानी सेना के दम पर भी ताइवान को चीन में मिला लेंगे। दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश मानता है। उसकी अपनी चुनी हुई सरकार है, अपना संविधान है, अपनी करेंसी है और सबसे बड़ी बात, उनकी अपनी एक आधुनिक सेना भी है। ताइवान के लोग चीन के कम्युनिस्ट शासन के तहत नहीं जीना चाहते और यही दोनों देशों के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह है। चीन की इस दादागिरी के सामने ताइवान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। ताइवान अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। हाल ही में ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी अपने नए समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुई है। यह पानी के भीतर नेविगेशन का उसका एक बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट था, जिसे चीन के खिलाफ ताइवान की बड़ी तैयारी माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह जंग सिर्फ इन दो देशों के बीच की नहीं है। अगर यहाँ युद्ध होता है तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। क्यों? इसके दो बड़े कारण हैं। दुनिया के 60% से ज्यादा और एडवांस लेवल के 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, जो आपके फोन, लैपटॉप, कारों और मिसाइलों में लगते हैं। अगर ताइवान पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी ठप हो जाएगी। यह दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। यहाँ जंग होने का मतलब है वैश्विक व्यापार का पूरी तरह ठप हो जाना। अमेरिका जैसे देश भी ताइवान की मदद के लिए खड़े हैं, जिससे यह खतरा और बढ़ जाता है कि कहीं यह विवाद तीसरे विश्व युद्ध का रूप न ले ले। चीन की ये चालें महज एक चेतावनी है या किसी बड़े हमले की शुरुआत, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, एशिया का यह कोना इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है।